ठीक है ना, ये जैसे ये ग्रुप है मेरा, और इस ग्रुप में ये और इसमें यहाँ पे आप आओ, और ग्रुप में जो है ना, आपने, मैं असल में जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना ग्रुप की, क्योंकि फेसबुक ने ग्रुप जो है वो भी ग्रुप्स को प्रमोट करने की भी ऑप्शन दी है। और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, मैं अपने प्रोफाइल में हूँ इस वक्त। ठीक है, मेन प्रोफाइल में आपने आना, और ये ग्रुप्स में यहाँ से क्लिक कर दो, इधर से या इधर से, यहाँ से ये ग्रुप्स, ठीक है, और ये ग्रेफलर। ओके, अच्छा, इस ग्रुप में मुझे ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रही बूस्ट करने की। ठीक है, आ, हाँ, जैसे ये मैंने एक पोस्ट मैंने कल की है ग्रुप के बीच में। अच्छा, ये पोस्ट मैंने कल ग्रुप में की है, कल की है मैंने, कल, हाँ, तकरीबन इसी वक्त ही। और ये इमेज मैंने जनरेट किया था एआई से ही। ये आपको मैंने बताया था या किसी और क्लास में डिस्कस किया था मैंने? नहीं, ये कल कल वाली क्लास में था वो। मैंने वो देखा ना लेक्चर अब। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये कल मैंने किया है, इसके बीच में ये इसके टैग्स हो गए। हाँ, ठीक है, ये इसके बीच में हमें ग्रुप में तो भी कोई ऐसी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, हालांकि ग्रुप्स को भी बूस्ट करने की ऑप्शन फेसबुक ने दे दी है। लेकिन आपने बहरहाल अपना ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना के यहाँ से आपने इनविटेशंस भेजने हैं लोगों के, इनवाइट फ्रेंड्स। कोशिश करो कि हर रोज, अगर आप ये करते हो ना उससे, मोबाइल से, तो मोबाइल से ज़्यादा इजीली आप ये इनविटेशन सेंड कर सकते हो। वो बैठ जाओ, 10-15 रोज के इनवाइट्स आप भेजते रहो। डेली के 100 इनवाइट्स आप भेज सकते हो। अच्छा। हाँ, डेली के 100 भेज सकते हो, और मोबाइल से आप उससे भी ज़्यादा भेज सकते हो। चलो जी, एक तो आपने ग्रुप बना लेना है, नंबर एक। दूसरा, एक मिनट, ग्रुप किस नाम से बनाना? मैं उसी नाम से बनाना है आपने ग्रुप, जिस नाम से आपने जिस नाम से पेज आपका, बनाया हुआ? हाँ, जैसे देखो आपका पेज है ना, रिलायंस ग्लोबल, इसका आपका पेज है, एफबी पेज, एफबी ग्रुप, ओके। ठीक हो गया। प्लस टिकटॉक अकाउंट। टिकटॉक जो पर्सनल बना हुआ है वो नहीं, नया बनाना पड़ेगा? नहीं, आप टिकटॉक जो पर्सनल है ना, उसको कन्वर्ट कर दो उसमें, बिजनेस अकाउंट में। ओके। उसके को फॉलोअर्स होंगे ना आपके उसके, हाँ, वो जो 500-600 है। पांच, बस ठीक है, जबरदस्त, 500-600 है ना। तो उसी को आप, उसका उसका नाम चेंज कर दो, रिलायंस ग्लोबल रख दो, और उसको आप उसमें बिजनेस अकाउंट में चेंज करो। ट्विटर है, ट्विटर का बनाओ अकाउंट, लिंक्डइन का बनाओ अकाउंट, और इंस्टा, और इंस्टाग्राम को जो है ना आपने, इंस्टा का तो मैंने बनाया था कंपनी के नाम से। पेज के साथ जोड़ा हुआ है, पर्सनल तो मेरा है। पेज के साथ, पर्सनल तो है था लेकिन
कंपनी का नया बनाया था। ठीक है, वो उसके साथ आपके पेज के साथ कनेक्ट करना है आपने उसको। वो फिर कैसे होगा? वो मैं बताता हूँ आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये काम आपने करना है। अब मैं ना आपको आज थोड़ा एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि आपने आपने अपने ये सारे अकाउंट्स आपने बनाने हैं अबूजर। और ये सारे अकाउंट्स बना के आपने जो पेज है, पेज का जो, ये मैं स्विच करता हूँ। पेज के आपने प्रोफाइल में यहाँ पे ये सारे अकाउंट्स देने हैं बिल्कुल ऐसे। देखो, इंस्टा का दिया हुआ है, टिकटॉक का दिया हुआ है, टिकटॉक। व्हाट्सएप का नंबर है, ट्विटर दिया हुआ है, यूट्यूब दिया हुआ है, और आपकी वेबसाइट दी हुई है। और कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी वेबसाइट भी आपने बना लेनी है। ठीक है। और नहीं, वो तो आप बनवाए ना, वो कैसे बनानी है? मैं वही कहने वाला था आज कि वो अगर बना लेते तो साथ साथ उसमें भी काम चलता रहता। हाँ, वो कोई कल रख लें, कल का दिन ही तो वो। वो आपका, वो हम एक सेशन रखेंगे, उसके बीच में मैं आपको वेबसाइट डिजाइन करने का तरीका एक सेशन में आपको बताऊंगा। जो है ना वो सिंपली। और क्या कहते हैं, आपको मैं उस पे क्या कहते हैं, विक्स विक्स पे मैं आपको उसकी सारी आपको बता दूंगा प्रोसेस। आप फ्री भी बना सकते हो वेबसाइट, और आप अपनी डोमेन और अपनी होस्टिंग लेके उस पे भी आप बना सकते हो फ्री पे। अगर आप फ्री वेबसाइट अगर आप बनाते हो ना, तो उसमें फिर ये है कि जैसे ये wix.com है, ये देते हैं आपको, ये फ्री डोमेन देते हैं और फ्री होस्टिंग देते हैं। लेकिन डोमेन फिर इसमें जाहिर है वो आपकी मर्जी का नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे फिर आगे वो सब डोमेन उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो वैसे भी तो डोमेन कोई इतनी महंगी तो नहीं है ना? वो पर ईयर का कोई इतना ज्यादा तो नहीं डोमेन आता चार्ज? यार अपना $15-20 की मिल जाती है पर ईयर। ठीक है। और इसी तरह से कोई मतलब कोई पाँच छः कौन सी लेनी चाहिए, डॉट कॉम वाली, डॉट ए ई? हाँ। .ae डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस कंट्री में है। तो इधर बिजनेस, दुबई में तो डॉट ए ई चलती है ना। हाँ, तो आपका यूएई में है तो आप .ae ले सकते हो। अगर डॉट कॉम मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। डॉट कॉम नहीं मिलती तो फिर .ae ले लो। और वो सारी हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कैसे कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब नाम होते हैं लोगों को, वो पढ़ने भी नहीं आते, लेकिन वो लोग एसईओ करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, और लोगों को नाम याद हो जाते हैं फिर आखिरकार। तो अब ये देखो, उड में यार कोई नाम है भला, UDMEY, पता नहीं यूडेमी है इसका असल नाम, इसका क्या है, लेकिन देखो लोगों को याद है क्योंकि हर किसी को पता है कि यूडेमी पे या उडमे पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। हाँ, तो वो तो ऐसे ही है वो। जब जुबान पे चढ़ जाए नाम, फिर वो वो चढ़ लोगों गया, के हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, वो। ये देखो, कंफर्म ईमेल, ईमेल कंफर्म तो किया हुआ भैया, और कैसे कंफर्म करें। अच्छा, ठीक है, ये विक्स का वो जो है इंटरफेस है। और यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट बनाई हुई है, स्टूडेंट्स की वेबसाइट, स्टूडेंट्स को बताया हुआ गो टू माई साइट्स इस पे करते हैं। तो ये माई साइट्स हैं। ठीक है। एक ये साइट है, एक ये साइट है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ,
तो इसका ना इस तरह का आपका बनता है यूआरएल, इस तरह का, ये मैनेज, ये मतलब लंबा चौड़ा जिसे कहते हैं। और ये इनकी सर्विसेज हैं, मार्केट, एसईओ, गूगल एड्स, इनबॉक्स, काफी सारी मार्केट है, ये मतलब पेड है इनकी मार्केट्स। और अच्छा जी, ये है जी आपकी, ये आपका सेटअप है। यहाँ से सेटअप में आके आप यहाँ आके अपना नाम देके और कोई भी वो अपना वेबसाइट बना सकते हो, यहाँ से वेबसाइट एडिट कर सकते हो। एक अकाउंट में एक से ज़्यादा वेबसाइट्स बन सकती हैं, लेकिन वेबसाइट का जो नाम है ना, वो आपकी वेबसाइट का नाम ये होना चाहिए इस तरह का, जैसे रिलायंग ग्लोबल .com। स्पेलिंग ठीक है ना ये? RELIANC। IAN, और ई। ग्लोबल, रिलायंग ग्लोबल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट नहीं खुली तो ये डोमेन अवेलेबल है। domain.com पर जाके हम इसको देख लेते हैं, और अगर ये अवेलेबल हो ना तो आप मौजम आप ले लेना इसको फौरन, इसको मिस नहीं करना आपने। ये देखो जी, ये आपका इसका एडिटर आ गया विक्स का। और यहाँ से आप, ये एलिमेंट्स हैं इसके, आपने क्या इसके बीच में बॉक्स रखना है, बटन रखना है, क्या चीज़ रखनी है, ये सब चीज़ें इसके बीच में इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो। और पब्लिश करो, इस वेबसाइट को डिज़ाइन करके आप पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद आप इसको प्रीव्यू करो, ठीक है। और देखो ये इसका जो है ना, इसका ये आपका यूआरएल बनेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू साइट करो, ये आपका यूआरएल बनेगा, देखो begswork.wixsite.com/ALIIT, ये इस तरह का। और प्लस जो है, जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी को दोगे या इसको लोड करोगे तो टॉप पे ये विक्स वालों का एक बैनर लगा हुआ आएगा कि दिस साइट हम्म। वाज डिजाइंड विद द wix.com वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट योर ओन वेबसाइट टुडे। ठीक है ना, तो मतलब जाहिर है वो आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं अगर, तो उसमें वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, ये इतना तो जाहिर है फायदा उनको होना ही चाहिए। गॉट माई पॉइंट? जी जी। और अगर आप चाहते हो कि आप आपकी अपनी वेबसाइट हो, आपका अपना सारा सिलसिला हो, तो फिर आप डोमेन, ये भी मैंने डोमेन रिलायंग.com देखा, बस सिर्फ आप रिलायंग ग्लोबल लिखो, .com नहीं लिखना आपने। ये मैं आपको डोमेन सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। domain.com पे चले जाओ, GoDaddy पे चले जाओ, और चीप डोमेन, नेम चीप .com है, और होस्टिंगर वाले हैं, होस्ट गेटर वाले, देर आर लॉट ऑफ, बेशुमार कंपनीज हैं जो कि आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन। यहाँ इनके नीचे ये ऑफर्स भी हैं, .me है, .store है, .org है। लोडिंग रिजल्ट्स ऑफ, वाह जी वाह, रिलायंग ग्लोबल .com इज अवेलेबल, ठीक है। इसको इसको आप, टोटल $41 बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि ये 2 ईयर्स की इसने की है, हम 1 ईयर की करते हैं। अच्छा जी, और प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, ये $9 इसके हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी क्लोज करो यहाँ से, रिमूव फ्रॉम कार्ट। लो जी, मौजम, ये $12 की आपकी डोमेन आपकी बन रही है। और $12 हम्म। साल साल के, $1 है 1 महीने का, कितने बनते हैं जी? ₹250 पर मंथ। और सही इसी है तरह, फिर तो। और इसी तरह से आपको होस्टिंग मिल जाएगी तो वो। ये नेक्स्ट ईयर ज्यादा तो नहीं चार्ज करते कि अभी इनका काम चल पड़ा तो अभी छोरी फेरो? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नो 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 भाई। सेम ही आएगा? हाँ जी, हाँ जी भाई, ये काफिर लोग हैं, ये जो कहते हैं ना वही करते हैं। ये नीचे तो सिर्फ $2 की आ रही है, ये रिलायंस ग्लोबल डॉट स्टोर, ये ये वाली ना, तीसरे नंबर पे। हाँ, जी। ये
देखो ना, अब ये आगे लिखा हुआ फर्स्ट ईयर ऑन सेल। हाँ, फर्स्ट ईयर। वो कहते हैं जी कि पहले साल आपको ये $2 पे मिल जाएगी, और ये अगले भी, साल चुरी मेरे। और है उस, हाँ, उसके बाद हो सकता है कि जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, और इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ये तो चलो हमारे पास अवेलेबल है ना। ये फर्स्ट ईयर ऑन सेल। अच्छा, डॉट स्टोर जो है ना, वो उस सूरत में आपकी ठीक रहेगी कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर हो। जी जी। ठीक है, ये भी 2 साल की है, और 2 साल की फर्स्ट ईयर। अब देखो, पहले साल $2 है, और 2 ईयर की करेंगे तो फिर कितना है? तो सेम उधर ही चला गया। हाँ, फिर उधर ही चला गया काम। डबल का। तो वो मतलब एक वो फंसाने के तरीके हैं ना। तो बेहतर है कि अब .com जो है, ये बड़ी स्टैंडर्ड एक डोमेन है, स्टैंडर्ड एक एक्सटेंशन है। तो आपको .com ले लेनी चाहिए, या आप इसको आप रजिस्टर्ड करवा लो। ठीक है, ओके। यहाँ से करवा लो। या एक और है, नेम चीप है एक, नेम चीप। ये खैर मेरा अकाउंट तो दोनों पे बना हुआ है, मैं दोनों से डोमेन्स परचेज करता रहता हूँ। नेम चीप वाले भी, इनकी भी सर्विसेज अच्छी हैं। देखते हैं जी क्या रेट देते हैं। ठीक है, उसका इसका क्या था जी? इसका था, नहीं, वो ऊपर है, ऊपर हाँ सबसे ऊपर। हाँ, ये ऊपर। वाली, ये बारह ये। ये $12। अच्छा, ये $12, और ये थ्रू आउट 12 ही है। अच्छा, ये थ्रू आउट 12 ही है। इसमें कोई चक्कर नहीं है कि दस। कोई मतलब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो ये सारा साल 12 ही है। अच्छा जी, ये देखें, ये पहले साल कहते हैं जी आपको हम $10.28 देंगे। उसके बाद जो इसकी रिन्यूअल है ना, वो $14 होगी। इसका मतलब ये है कि domain.com दी बेस्ट अभी तक। ठीक है, जी जी। क्योंकि पहले साल आप अब $1.5 का सारा फर्क है। वो उन्होंने अगले साल आपसे, फिर वो अगले साल क्या, कि वो फिर हमेशा ही वो आपको। अच्छा, अब ये $12 है। $12 अगर हम 12 USD टू PKR करें, तो ये बनते हैं जी तकरीबन $3,342। और मैं एक और वेबसाइट पे जाता हूँ, domain.pk पे, 3,342। मैं यहां पर सर्च करता हूँ रिलायंस ग्लोबल। relianceglobal.com सर्च करते हैं। हाँ, कहता जी अवेलेबल है, और ये पाकिस्तानी रुपीस में आपको 3500, जबकि यहाँ पे ये आपको पड़ रही है 3300। इसका मतलब ये हुआ कि विद ऑल रिस्पेक्ट, domain.com से जो है ना साइट, अपनी डोमेन लेना ये दी बेस्ट है। यहाँ से डोमेन ले लो, और डोमेन आप कहीं से भी ले लो, लेकिन होस्टिंग जो है ना, वो आप मुझे बताना। होस्टिंग आपको मैं लेके दूंगा, क्योंकि होस्टिंग आपकी जब तक फास्ट नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। जैसे मेरी वेबसाइट है रिवायत.pk, रिवायत.pk लिख के मैंने एंटर किया, 1 2 3, लेस देन 3 सेकंड आप देखो ये वेबसाइट मेरी लोड हो गई। लेस देन 3 सेकंड। और ये वेबसाइट, ये अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट है, और बड़ी हैवी वेबसाइट है ये। तो ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि इसकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, ये तो हो गया चलो आपका डोमेन का, आपने ये करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डोमेन आपने ले लेना है। और अब उधर वो आप भी देखो, कोशिश करो कि डोमेन ले लो तो बेहतर है, अपनी वेबसाइट बना लो तो। नहीं नहीं, ये इनको बोले ना कि ये ले लेते हैं कल, तो फिर जी सर। इस पे काम स्टार्ट करते हैं। काम बिल्कुल मतलब स्टार्ट इसके करो। ऊपर। आप डोमेन ताकि होस्टिंग, फिर
डोमेन होस्टिंग ले लोगे ना, डोमेन होस्टिंग लेने के बाद जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा वैसे वैसे आप उसको करते जाओगे तो आपके लिए बेहतर है। जी जी। वो साथ साथ अप्लाई भी करते जाओगे ना आप उन चीजों को। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ कि वो मतलब ये भी अगर इन्होंने बनानी है तो फिर ये ले लें आज के दिन में या कल। तो फिर कल से इस पे मेरे ख्याल में काम थोड़ा स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। जो प्रैक्टिकल काम साथ के साथ आपका होता जाएगा, साथ के साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती जाएगी, वो आपका अप्लाई होता जाएगा। आप करोगे ना जी कि मैं लेक्चर ले लूंगा तो फिर मैं उसको बना नहीं लूंगा, नहीं, वो तो फायदा नहीं है, वो तो सारा ऊपर से निकल जाएगा। वो भूल जाएगा, वो फिर आपको भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा आपको फिर। तो तो इसलिए ये ले लेते हैं, अब तो फिर आपकी इस पे देखो ना, अब आपकी मौजम आपकी डोमेन तो कम से कम कंफर्म्ड है कि ये डोमेन अवेलेबल है, अवेलेबल है और $12 में आपको अवेलेबल है, ये तो आप फौरन ले लो। जी जी, वो मैं और लेता हूँ ये। ठीक है, और बाकी जो इसकी क्या कहते हैं, जो होस्टिंग है, होस्टिंग आप मुझे बताना, वो भी $4-5 पर मंथ पे मिल जाती है, अच्छी होस्टिंग, अच्छी। होस्टिंग का मतलब किस लिए होती है वो? होस्टिंग का मतलब होता है, ये डोमेन आपने, ये तो डोमेन तो ले ली ना, ये तो आपको डोमेन तो मिल गई। डोमेन बेसिकली ठीक क्या है। है, डोमेन जो है ना, ये जो डोमेन जो जो आपने ली है ना, ये डोमेन ये वाली, जी जी। ये आपका नाम है आपकी वेबसाइट का। आप यूं समझ लो कि जैसे आपने मोबाइल की सिम ले ली, ये सिम है, ठीक है। ये मोबाइल की सिम है। आप बाजार से सिम लेके आते हो और उसका एक जी नंबर जी। भी है, उसका एक नंबर भी है, ठीक है ना। तो आप कहते जी हो यार मैं जी। सिम भी ले आया हूँ, मैंने नंबर भी ले लिया, मैंने कॉल नहीं आ रही हैं। मोबाइल में डालना पड़ेगा। हाँ जी। आपने खुद ही जवाब दे दिया भाई। आप एक अब मोबाइल लेंगे, मोबाइल लेंगे, इस सिम को मोबाइल में डालेंगे, ठीक है, हम्म। मोबाइल में डालेंगे, फिर लोगों को आप ये बताएंगे कि मेरा ये नंबर है भाई मेरी सिम का। अच्छा, उसको होस्टिंग कहते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पे आपकी जितनी फाइल्स हैं, आपकी जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपके जितने लिंक्स पड़े हुए हैं, जो इमेजेस पड़े हुए हैं, जो आपने ऑडियोज वीडियोस रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई है, वो आपने रखी हुई होस्टिंग पे। अच्छा। होस्टिंग, और होस्टिंग बेसिकली आपके जितनी भी आपकी जो फाइल्स पड़ी होती हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उसका, जैसा कि ये जैसे मैं, मेरी एक शाम को क्लास होती है, वो स्टूडेंट्स है, वो वेब डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ये प्रैक्टिस के लिए डोमेन्स वगैरह उनको मैंने दी हुई है। तो वो इस पे मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं। और अब जैसे देखो, ये मेरे एक स्टूडेंट की बनाई हुई वेबसाइट है, उसका डोमेन ये है mynew.vss.pk। ये तो डोमेन नेम हो गया। ये मैंने लिखा, ये मैंने हम्म लिखा तो ये सब चीजें कहाँ से आई, ये सब की सब चीजें कहाँ से आई, हम्म। ये सब की सब जो चीजें हैं ये आई यहाँ से, यहाँ से। ये क्या मोच्छा? मोचा। ये क्या लिखा हुआ है, मगर छा मोका है मोका ऐसा ही कुछ लिखा मोका है। होस्ट, मोका 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 होस्ट, मोका होस्ट। मोका होस्ट। वो आपकी होती नहीं है, मोका कॉफी नहीं होती, कॉफी, जी जी जी। हाँ उसी से है ना। ये देखो, अच्छा अच्छा। ये इसका होस्टिंग का पैनल है, लो जी, ये पूरा इसका होस्टिंग का पैनल है, ये मोका होस्ट टूल्स, ये फाइल मैनेजर है, ये पूरा ना यूं समझ लो कंप्यूटर होता है ना, जैसे कंप्यूटर होता है, वो जी कंप्यूटर है। जी जी। ये पूरा एक कंप्यूटर है, ये पूरा एक सर्वर है जिसका ये आईपी एड्रेस है, और ये इसका लॉगिन है, और
इस वक्त मैंने अपने सर्वर पे कितनी, तकरीबन 7 GB स्पेस मैंने यूज की हुई है, तकरीबन 36,000 फाइल्स पड़ी हुई हैं, बैंड विड्थ तकरीबन 91 MB, 10 डोमेन मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें, 34 इसके बीच में सब डोमेन्स हैं, 25 ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये तमाम चीजें, इतने डेटाबेस वगैरह ये सब बने हुए हैं इसके बीच में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो relianceglobal.com, आपने ले ली। जी अब मैं यहां पर आऊंगा अपने होस्टिंग पैनल में, ठीक है, ठीक है। और यहां से आकर मैं आऊंगा इधर डोमेन्स के ऑप्शन में। ये ऊपर रह गया, ऊपर गुजर गया, थोड़ा और ऊपर, ये ठीक ये है, ऊपर। हाँ ये हाँ देखो, ये डोमेन्स में आते हैं, डोमेन्स में आते हैं। ये देखो, ये सारे डोमेन पड़े हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको? जी जी जी। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्रिएट न्यू डोमेन, और यहां मैं लिखता हूं वगैरह भी है ही नहीं लगता। relianceglobal.com। आगे। ठीक है, नहीं, नाम LIANC। अच्छा IA है, वो तो खैर एल कोई, आई वो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो खैर रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम जो मर्जी लिख दें। हाँ, अब मैं इसको करता ये हूं जी सबमिट, इसको सबमिट कर देता हूं मैं। लो जी, आपकी डोमेन जो है रिलायंस ग्लोबल, नजर आ रही है कहीं? निकल गई किधर? आई देखो नहीं किधर? देखो, क्या आई देखो है? देखो, गौर से देखो, कहीं नजर आ रही है? लगता नहीं है। क्यों नहीं नजर आ लेकिन रही? एरर भी नहीं दिया। अभी तो हमने ऐड किया। वही ना, एरर भी नहीं दिया हाँ तो। देखो, ये ये कह क्या रहा कह है रहा? यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू relianceglobal.com डोमेन विद द डॉक्यूमेंट रूट ऑफ द, यहाँ पे क्या था जी, आपकी बन गई है। नेक्स्ट पेज पे जाके देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे आई होगी। ठीक है, ये पड़ी हुई है रिलायंस ग्लोबल, ठीक है, ये पड़ी हुई है ना, जी जी। ये ऐड हो गई। यहाँ पे ऐड तो हमने कर ली है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक सिम लेके मोबाइल में डाल लो, लेकिन आपने सिम के ऊपर नंबर एक्टिवेट नहीं करवाया अपना, जी जी। तो उस सिम, जाहिर है सिम खाली मोबाइल में डालने से तो ना काम करेगी। अब हमारा काम क्या है कि हम यहां पर जाकर डोमेन अपना रजिस्टर्ड करवा लें, फिर डोमेन के जो पैरामीटर्स है ना, डोमेन को ऐड करते हैं फिर इसमें। ये यहाँ पे हमारा जो पैनल है उसके बीच में हम इसको ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे अकाउंट बना हुआ मेरा नेम चीप के ऊपर, और ये मैंने डोमेन्स यहाँ से परचेज की हुई हैं, जैसे go2health.me है, salary.com है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसको मैनेज करता हूँ। ये आपने किसी को परचेज करके दी हुई है? हाँ, इसमें इसमें एक डोमेन मेरी है, go2health.me, दूसरी डोमेन जो है वो एक क्लाइंट की है। अच्छा, go2health.me, ठीक है, ये जो है ना, अगर आप ये देखो, इसको यहाँ पे, ये देखो, go2health.me लिख के मैंने एंटर किया, ये साइट आ गई, राइट? जी जी। अच्छा,
लेकिन ये GoToHealth.me ये वेबसाइट पड़ी कहाँ है, इसका ये डाटा कहाँ पड़ा है? इसका डाटा कहाँ पड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर पड़ा है। ये इसको हम कहते हैं डीएनएस एड्रेसेस। डीएनएस एड्रेस जो है यानी होस्टिंग का एड्रेस, यानी होस्टिंग के एड्रेस का मतलब ये है कि जहां पर मैंने इस वेबसाइट का डाटा रखना है उस होस्टिंग का ये डोमेन नेम सर्विसेज का ये एड्रेस है। ठीक है, डीएनएस, इसको हम डीएनएस कहते हैं, डोमेन नेम सर्विसेज। तो ये कहाँ से हमें ओके। मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं हमें? ये हमें यहां से मिलती है, यहां से। ये आपकी सर्विसेज है, ये आपकी मोका होस्ट। ठीक है, ये आपको डोमेन नेम सर्विसेज टूल में आके हम यहाँ से वो होस्टिंग का वो डीएनएस ले लेते हैं। जो भी होस्टिंग सर्विस होगी आपकी, उसका वो एड्रेस लेकर हम यहाँ पर डोमेन में यहाँ पर देंगे, यहाँ पर। अब डोमेन तो इनके पास पड़ा हुआ ना, GoToHealth.me। जो भी जी आकर जी। डोमेन ये एंटर करेगा, फौरी तौर पे ये डोमेन जाके देखेगा जी मैंने कहाँ जाना है, वो ये एड्रेसेस चेक करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, इस होस्टिंग में आ जाएगा, इस पैनल में आएगा, और यहाँ अपना चेक करेगा कि यहाँ क्या मैं होस्टेड हूं। तो यहाँ पर देखो अभी हमने जो बनाया है रिलायंस ग्लोबल, ये यहाँ पर पड़ा होगा, चलो वो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। डोमेन में जाके देख लेंगे, वहाँ पर पड़ा होगा, वो यहाँ पे आके चेक करेगा और यहाँ पे उसको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, और वो ठक 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 जितने भी इमेजेस या जो कुछ भी है वो लोड करवा के आपके सामने इस तरह से व्यू करवा देगा। अच्छा, ये तो खैर एक सादा सा एक प्रोसीजर हो गया कि डोमेन आपने कैसे लेनी है, फिर आपने होस्टिंग कैसे, उसको आपने उनको आपस में जोड़ना कैसे है, और उसके बाद फिर डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो गई। अब बारी आती है कि आपने वेबसाइट को क्रिएट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह कल ना मैं आपको, आप मुझे याद दिलाना है आपने, मैं आपको विक्स में पहले वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए। फिर जब आप अपनी डोमेन और होस्टिंग ले लोगे ना, तो फिर मैं आपकी डोमेन और होस्टिंग पे आपको लाइव आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, आप ही की डोमेन होस्टिंग को यूज करते हुए। ठीक है, और इन द मीन वाइल आप लोग अपना डाटा इकट्ठा करेंगे, अपने इमेजेस इकट्ठे करेंगे, क्या क्या कुछ हमने अपनी वेबसाइट में डालना है। और आपने एक काम और करना है वो ये करना है कि आपने अब थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अब जैसे आपका काम है अपना मौजम, इसका जी जी। सेफ्टी शूज और सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी प्रोडक्ट्स का। जी जी। ठीक है, अच्छा जी, सेफ्टी shoes and safety shoes, safety and ये वेस्ट, यूनिफॉर्म, ग्लव, सारा कुछ। safety shoes and gloves, एक्सेसरीज। ठीक है, ये आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स, देखो ये एक है डेवको शॉप, इसको आप खोल लो, राइट क्लिक, राइट क्लिक, न्यू टैब, और सर सर, सेफ्टी शॉप। सर क्या सेफ, नाम रख। हाँ सर सेफ्टी शॉप, सर सेफ्टी शॉप। सर सेफ्टी शॉप। ठीक है जी, और क्या है जी, और क्या है जी, डेल्टा प्लस, हाँ ये डेल्टा प्लस भी है, खोलो जी इसको। तो जी ये मैंने 3 वेबसाइट्स खोल ली हैं। देखो, ठग पहले ही ऑफ एक, इसे कहते हैं पॉपअप। ठीक है, ये जो वेबसाइट खोलते आया ना आपके सामने, जी जी। ये इसे पॉपअप कहते हैं। और ये पॉपअप होता है लीड्स जनरेट करने के लिए। अब कहता है जी कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें और गेट माई 5 पाउंड ऑफ। क्या होगा, अब 5 पाउंड ऑफ वो बंदा ले या ना ले आपसे, उसका ईमेल एड्रेस तो आपके पास आ गया। जी जी। तो जब आपके पास ईमेल एड्रेस आपका आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे किसी भी वक्त कांटेक्ट करके अपनी चीज को सेल कर सकते हो। इसे क्लोज कर दो। ये कहता है जी कि आप, ये कुकीज का है वो आप उसको
कर सकते हो, या आप एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। इस वेबसाइट को आपने देखना है और देखो कि इसने कैसे बनाया हुआ है इसे, क्या क्या इसने इक्विपमेंट्स, क्या क्या इसने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, और प्रोडक्ट्स कैसे किस तरीके से इसने यहाँ पे शोकेस की हुई हैं, और कितने पेजेस हैं, ऑल कलेक्शन, हैंड टूल, कटिंग टूल वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस का पेज आ गया कि हम कौन हैं। ठीक है जी, फिर ब्रांड आ गया कि कौन कौन से ब्रांड से हम काम कर रहे हैं। फिर कॉन्टैक्ट आ इसके बीच में फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह आ गया। आस्क फॉर अ कोड कि यहाँ ईमेल एड्रेस दे दें, और यहाँ पर आप ये इसे फॉर्म कहते हैं। दूसरी साइड देखें जी, ये कोल्ड रेजिस्टेंस ग्लव हैं, ये जनाब ये सिर्फ ग्लव्स पे काम करते हैं। इसी तरह से फुटवियर है, इनका तरीका थोड़ा दूसरा है। इसी तरह से तीसरी वेबसाइट आपकी डेल्टा प्लस की है, और इनका भी इनका अच्छा डिज़ाइन है, वैसे मुझे इनका डिज़ाइन अच्छा लगा। बी जी, हाँ इनका अच्छा है। हाँ, इनका डिज़ाइन अच्छा है, इनकी कलर स्कीम अच्छी है, और ये भी ठीक है। जबकि जो ये हैं ये बस ठीक है, गुजारा है। लो जी, ये आपने दो तीन साइट्स, एक तो ये दो तीन साइट्स आपने देखनी है यहाँ पर, ताकि आप अपनी वेबसाइट अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सको किसी भी एक को फॉलो करके। दूसरा आपने ये करना है कि जैसे मेरा पेज है ग्रेफलर एकेडमी, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। तो मैं अपने मेन प्रोफाइल पे आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ फेसबुक को, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या चीज़ आपने सर्च करनी है? ग्रुप्स को सर्च करना है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में मेरा अपना भी ग्रुप बीच में उसके आ गया, वो देखो जी। अच्छा जी, और डिजिस्किल.pk, डिजिस्किल.pk जो है ना, और लर्न विद शेख सजावल है, डिजिटल सोर्स है, ये सब के सब आ गए आपके पास। चलो जी, मैं अपनी सर्च आप ही आ गया मैं। अच्छा जी, उसके उसके अच्छा, ये बाद बिस्किट अकेले अकेले खा रहे हैं? जाहिर जी, नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं मेरे साथ 27,000 फॉलोअर्स थे। नहीं। ये अच्छा, मार्केटिंग का ये वीडियो को पूछ रहा था कि है। मतलब आप बोल रहे हैं साथ में ये लिखा जा रहा है ना, तो ये हाँ, फिल्मोरो में कर रहे हैं या कैपकट में? ये कैपकट में भी कर सकते हो। ये मैंने तो कैपकट में किया है, इसको फिल्मोरा में भी कर सकते हो। और वैसे वो उसकी कुछ एप्स भी हैं मोबाइल की, उसमें भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखो जी, मैं देखता हूँ कि यार कौन से ऐसे लोग हैं। देखो ये भी जो मैंने अ, कल की थी, ठीक है, ये कैसे, मतलब मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा कैसे आ गया? इसकी वजह से आया, ये इस टैग की वजह से सर्च में आया। तो टैग्स आपने प्रॉपर देने हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो कंपैटिटर है वो कौन है। लर्न विद शेख सजावल, इस पे क्लिक करते हैं। ये ग्रुप है, और नहीं, ग्रुप नहीं, हम इसके पेज पे जाते हैं। विजिट ग्रुप, लर्न विद शेख सजावल, चलो ये देख लेते हैं, डिजिटल स्टोर। ठीक है जी, ये इसको आपने देखना है अपने सोर्स से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड।
लास्ट इसने 19 अक्टूबर की पोस्ट की हुई है। इसका मतलब ये है कि सम वट ये एक्टिव है अपने पेज पे। फैसलाबाद का बंदा है, और इसकी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, ये किस तरह से उन प्रोडक्ट को, ये जैसे ये देखो ठीक है, एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, डिजिटल बंडल लाट। यानी आपने इनकी पोस्ट्स को देखना है। अबूजर ने अपने हिसाब से, मौजम ने अपने हिसाब से। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड पेजेस को देखना है, और देखना है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। और ये जी देखो जी, फॉर एग्जांपल इसने इसने डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन हैशटैग कोई नहीं। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, हैशटैग कोई नहीं, बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ। अगर आप हैशटैग नहीं लगाएंगे, आपकी पोस्ट सर्च में नहीं आएंगी, ये हमेशा याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, शेख सजावल। अच्छा, शेख सजावल का पेज है जी ये काफी बड़ा मेंटोर है, और दुबई में होता है ये बंदा, मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। ठीक है जी, ये देखो शेख सजावल नाम से, बला 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 बला। अच्छा, इसके मतलब अच्छा काम कर रहा है ये बंदा। ठीक है, और इसके कुछ लेक्चर्स देखे हैं मैंने भी। ये बंदा प्रैक्टिकल अच्छा अच्छा है मतलब। अच्छा, लेकिन ये मेरा पेज है। अ, सलाजीत के फवायद। यार, ये सलाजीत ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ किसी ने बंदे ने की करना है, जिसने फवायद लिखा हुआ है। कोई हाल नहीं यार, है ना, तो खुदा दी कसम है। अच्छा जी, से शेख सजावल, नो डाउट ही इज अ गुड डिजिटल मार्केटर। डिजिटल डाटा, डिजिटल दस्तक के नाम से इसकी वेबसाइट है, एंटरप्रेन्योर है, और 19 के फॉलोअर्स हैं। और लेकिन आप जिसके शागिर्द हैं ना, उस बंदे के 27 के फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह। शेख सजावल मतलब जिसे कहते हैं, ये बड़ा पुराना काम कर रहा है बंदा, ये नया नहीं है। और नो डाउट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो उस फील्ड में आपका फिर पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, तो भाई आपके फिर फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए ना। जी जी। मैंने एक वीडियो देखी, हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, मैंने एक वीडियो देखी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हो सकता है मुझे वो ना मिले। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक वीडियो मैंने देखी, रातों रात अपनी वीडियो वायरल करें, रातों रात वीडियो वायरल करें। और वो कोई नया यूट्यूबर था बेचारा, एक रात में लाखों व्यूज कैसे हासिल करें। और उसकी अपनी वीडियोस पे बेचारे 7 व्यूज थे, टोटल 7 व्यूज। अच्छा, मैंने तो खैर उसको दिल से मैंने दुआ दी कि भाई अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगर वो लगा रहा, काम करता रहा, तो नो डाउट कि वो 7 व्यूज से 70, 70 से 7,000 और 7 लाख तक पहुंचेगा।
तो क्या, लेकिन लेकिन पता क्या, देखो ना, इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता कि आप खुश खती सिखा रहे हो और मैं इस तरह का कोई ऐड मैं चला दूं इस तरह का, और मैं लिखूं जनाब उसके बीच में खुश खुश खती सीखिए, और ये प्रिंट करके मैं कहीं लगा दूं, मेरे से यार सीखेगा कोई? वो कहेगा यार इसकी अपनी लिखाई तो अच्छी है नहीं। और बल्कि मैंने मैंने इस तरह का एक ऐड देखा, खुश खती उसने ते से लिखा हुआ था, तोए से नहीं, और बहुत ही बुरे खत में लिखा हुआ था। तो अब लें जी, अब आप क्या, आपके जिम्मे हो गया, आपने पेजेस बनाने हैं, ग्रुप बना लेना है, डोमेन लेना है, होस्टिंग आपको मैं ले दूंगा, डोमेन और होस्टिंग आपने ले लेनी है, और आपने सेम इंटरेस्ट के पेजेस को सर्च करके उनको आपने देखना है, राइट। और ओके। आपने एटलीस्ट एक आपने पोस्ट डिजाइन करनी है जिस पे हम पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे। समझ आ गई? वो मैंने पेज बनाया ना, वो जो आपको सेंड किया था उस पे ही चलानी है मेरी उसी पे साइड। वो रिलायंस वाले पे, उसी पे चलानी है ना? नहीं मतलब वो जो शूज ज्यादा लगा के मैंने एक पेज बनाया था ना, आपको सेंड किया था, बस बस ठीक है, वो ठीक, लगा के ना ठीक हो गया, पोस्ट उस ठीक पे। हो गया। ये मैं कॉपी करके और ये मैं जनाब आपको ग्रुप में सेंड भी कर रहा हूं, ओके, ठीक होगा। ताकि ये चीजें ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, ये इंशाल्लाह ये आपने, यार ये 5-5 मिनट के काम है यार, मोज़म एंड अबूजर, ये 5-5 मिनट के काम है सारे के सारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते ठीक, हैं। ठीक है ना? और मेरी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, वो उसने कल कैंपेन एक चला दिया है, वो यूई में काम कर रही है, मैं बताया था मैंने आपको? नहीं बताया। नहीं बताया? वो मैं, चलो मैं आपको कल बताऊंगा कि वो माशाल्लाह। जी बताया कल। हाँ कल, हाँ कल मौजम नहीं थे, मौजम थे नहीं ना, मैंने बताया था शायद, अब मैं तो नहीं बताया। बस ठीक है, चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, टेक केयर, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बोल। क्योंकि अजानें हो गई हैं, फिर नमाज पढ़ने चले, अस्सलाम वालेकुम। ओके।